अच्छा बताओ, जहां प्रेम है क्या वहां पूजा की औपचारिकता की आवश्यकता है? पूजा क्या है? एक औपचारिकता। भगवान को औपचारिकता से, फॉर्मेलिटी से नहीं पाया जा सकता, रियलिटी से पाया जा सकता, और वो है प्रेम। गोपियों ने भगवान को गाली दी, गोपियों ने कभी पूजा नहीं करी। गोपियां तो कहती हैं मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। अरे कपटी कृष्ण, तुम बहुत बड़े कपटी हो, क्या बिगाड़ा था हमने छोड़कर चले गए। गोपियां कृष्ण को कपटी कहती हैं और आप भगवान की पूजा करते हो। पूजा करना चाहिए, पर कैसी? अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? हाँ ना? जलेबी मीठी नहीं होती मेरी माँ, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी की क्या ताकत के वो मीठी हो जाए? हाँ या ना? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबकर मीठी हो जाती है। चाशनी का रंग उस पर चढ़ जाता है, चाशनी की मिठास उस पर चढ़ जाती है, सो मीठी हो जाती है, वरना जलेबी की क्या ताकत। उसी प्रकार जो आप पूजा करती हो वो पूजा है जलेबी, परंतु भगवान से जो प्रेम है, भक्तों का जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो है चाशनी। जब तक पूजा की जलेबी को प्रेम की चाशनी में ना डुबाया जाए तब तक वो पूजा ईश्वर ग्रहण नहीं करते। पूजा को प्रेम की चाशनी में डुबाना पड़ेगा और प्रेम में डूबना पड़ेगा आपको। बिना प्रेम के क्या दुर्योधन की पूजा को भगवान ने स्वीकार किया? दुर्योधन ने भी तो बोला था कि प्रभु मेरे 56 भोग खाओ, माता गांधारी ने आपके लिए बनाए हैं। क्या भगवान ने ग्रहण किया? क्या दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? विदुरानी के छिलके स्वीकार किए, हाँ या ना? भगवान ने क्या स्वीकार किया? दुर्योधन के अभिमान की पूजा को नहीं, विदुरानी के प्रेम की पूजा को। इसलिए भगवान से मेरी मां केवल प्रेम हो। फूल चढ़ाना, भगवान पुष्पों के भूखे नहीं है। पुष्प कोई आप तो बनाती नहीं हो, आप भगवान को नारियल चढ़ाती हो। क्या आपके घर में नारियल होता है? क्या नारियल आप बनाते हैं? नारियल तो ऑलरेडी भगवान ने बनाया है, वो तो उसकी ही संपत्ति है। पुष्प तो ऑलरेडी उसी ने बनाया है, आपने क्या बनाया? आप पैसे चढ़ाओगे भगवान को तो बताओ, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप कितना पैसा दे सकते हैं? ना तो भगवान को आपके धन की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके पुष्पों की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके रुपया पैसा, हीरा मोती, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, किसी चीज की भूख नहीं। भगवान को केवल चाह है तो केवल आपके प्रेम की। अच्छा ये बताओ, आप अपने पति से क्या चाहती हो, पैसा या प्रेम? मैया ध्यान देना मेरी मां, आप अपने पति से क्या चाहती हो, प्रेम या पैसा? पति लोग बताएंगे। आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं, पैसा या प्रेम? जोर से। चलो छोड़ो, आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, कि वो हमें ढेर सारा पैसा दें या हमसे केवल प्रेम करें, सम्मान से हमें बुढ़ापे में प्रेम से बोलें, सम्मान से प्रेम से रोटी दें? क्या चाहते हो आप अपने बच्चों से, पैसा या प्रेम? उत्तर दो। अब आपका बेटा आपको पैसा तो दे पर प्रेम ना करे, आपका पति आपको पैसा तो दे पर प्रेम ना करे, तो क्या आप खुश हैं? सोचो कि बिना प्रेम के आप खुश नहीं हो सकते, तो बिना प्रेम के भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान को खुश करना है तो पुष्पों से नहीं, मिठाई से नहीं, सोना चांदी से नहीं, प्रेम। चलो बताओ, आपके पास ऐसा क्या है जो आप भगवान को दे सकते हैं?
भगवान को क्या देना चाहिए, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? फटाफट उत्तर दो। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या देना चाहिए? क्या दे सकते हैं आप लोग? देखिए, आज तक आपने डिसाइड नहीं किया कि भगवान को क्या देना है। क्या देना है? क्या नहीं पता ना? जो देना था वो आज तक आप लोगों ने नहीं दिया। जैसे माँ बच्चे को टॉफी देती है ना, लॉलीपॉप, माँ अपने बच्चे को बुद्धू बना देती है लॉलीपॉप देख के। बच्चा रोता है तो माँ लॉलीपॉप पकड़ा देती है। बच्चे को लगा बहुत कुछ मिल गया, वो चूसने लगता है, माँ चली जाती है छोड़ के, काम धाम करने लग जाती है। बच्चे को लगा मिल गया, अरे मिल क्या गया, तेरी माँ तेरे से दूर हो गई। लॉलीपॉप के चक्कर में बच्चे से माँ दूर हो जाती है कि नहीं? छोड़ के चली जाती है काम करने के लिए। ये बच्चे को माँ बुद्धू बनाती है, पर बच्चा नहीं समझता, बच्चा होशियार समझता, मेरे को तो लॉलीपॉप मिल गया। आप लोग भी ना भगवान को लॉलीपॉप देती हो। ये भगवान को 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। भगवान को आपके पैसे की भूख नहीं है। आप भगवान को लड्डू, नारियल, इसकी भूख नहीं। ये लॉलीपॉप भगवान को क्या देना? भगवान को क्या देना है? आप कहो तो मैं बताऊं। बताऊं क्या देना है? समय। आप कह रहे हैं समय, और बोल लो जो बोलना है। मन, मन ठीक है। आंसू, चलो ये भी ठीक है। और क्या? सेवा। और बोल लो कुछ। अब हम बोल रहे हैं, आप लोगों ने बोल लिया, अब हम बोल रहे हैं। भगवान को क्या देना है तो दो। आओ हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, आज मैं तुलसी नहीं लाई या लाया। हे नाथ, आज मैं पैसा भी नहीं लाया, आज मैं आपके लिए मेवा मिष्ठान भी नहीं लाया। तो भगवान आपसे पूछेंगे कि आज क्या लाए, तो आप बोलना हे नाथ, आज मैं आपके लिए रुपया पैसा नहीं, हीरा मोती नहीं, सोना चांदी नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, आज मैं आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। तो भगवान बोलेंगे कुछ तो लाए होगे, तो आप बोलना, बोलो हे नाथ, आज मैं खुद को लाया हूं आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए। आज से भगवान को नारियल पैसा, रुपया पैसा नहीं चढ़ाना है, तो खुद को चढ़ा दो भगवान को। हे नाथ, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। स्वयं को क्या चढ़ाएंगे? खुद को। आप लोगों ने आज तक खुद को ना चढ़ाकर बाकी सब कुछ चढ़ाया है, और भगवान को सब कुछ की जरूरत नहीं है, भगवान को आपकी जरूरत। और जब आप चढ़ गए तो फिर आपका मन भी चढ़ गया, आपके नेत्रों के प्रेम का जल भी चढ़ गया। खुद को चढ़ाओ, फिर भगवान से कहो, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूं अमानत तुम्हारी। एक बार मेरे संग बोलो, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूं अमानत तुम्हारी। तो आज भगवान को क्या चढ़ाएंगे? जोर से, खुद को। आज से मैं किसका? प्रभु का। याद रखना भक्तों, भगवान उनकी सुनते हैं जिन्हें भगवान के सिवा दूसरे पर भरोसा नहीं होता।
यदि आपको भरोसा भगवान पर है तब तो भगवान सुनेंगे, और यदि आपको किसी और पर भी भरोसा है तो भगवान कह लेंगे कि पहले वहां ट्राई कर लो। इसलिए सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, भगवान कब मिलेंगे? जब एक भरोसा केवल भगवान का। आप लोगों को बहुत लोगों का भरोसा है। अच्छा बताओ, आप में से किस किस को भगवान का भरोसा है? किस किस को भगवान पर विश्वास है? देर से सही पर आएगा, आएगा। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने नरसी की बेटी नानी बाई का मायरा भरा, वो हमारे बुलाने पर भी आएंगे। बस द्रौपदी की तरफ पुकारना है, भगवान मिलते हैं। गोस्वामी जी बोले, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा और किसी का नहीं। तो भगवान मेरे हैं और मैं तो आज से भगवान को क्या देंगे? स्वयं को। भगवान के बन जाओ, फिर देखो जीवन का सुख। भरोसा तो करो। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, श्याम सुंदर सुना आपने? कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह मारने वाले हैं। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन रात्रि को बढ़िया सो रहे थे। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो, तुम्हें पता चला कुछ? क्या? बोले कल के युद्ध में पितामह तुम्हें मार देंगे, उनकी प्रतिज्ञा है और उनकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती। कल का युद्ध वो अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तुम्हें मार देंगे पांचों पांडवों को। अर्जुन बोले प्रभु आओ, बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। भगवान बोले अर्जुन तुझे चिंता नहीं है कल की? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला गोविंद, जिसकी चिंता करने के लिए आप जाग रहे हो उस अर्जुन को चिंता करने की क्या जरूरत है? जिसकी चिंता आप हो करने वाले, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? तो हम भगवान का चिंतन करें, वो हमारी चिंता करेंगे। बस आश्रित रहो भगवान के, अर्जुन की तरह। महाभारत के युद्ध में बंटवारा हुआ। एक तरफ कृष्ण की सेना है और एक तरफ कृष्ण है। चुन लो, हमारी नारायणी सेना और हम निहत्थे, कृष्ण निहत्थे, और सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। नारायणी सेना धरती की सबसे श्रेष्ठ सेना थी, जिनको सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, प्रत्येक दाव पैंच आते थे। वो नारायणी सेना जिसे कोई युद्ध में पराजित कर ही नहीं सकता था। एक तरफ वो सेना है और एक तरफ निहत्थे कृष्ण है। मांग लो। दुर्योधन बोला मुझे सेना चाहिए, और अर्जुन बोले मुझे कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना मांगी, दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। भैया को जगा दो। राम राम। कथा में नींद अच्छी आती है, शांति मिलती है। सुनो, दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा। फास्ट बोलो मेरे संग। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। कृष्ण से मांगना और कृष्ण को मांगना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? उत्तर दो मेरी मां। कृष्ण से मांगना या कृष्ण को मांगना? कृष्ण से मांगा दुर्योधन ने, हार गया, और कृष्ण को मांगा,
जीत गया। कृष्ण को चाहिए, कृष्ण से नहीं चाहिए। भगवान से क्या चाहिए? भगवान को चाहिए। इसलिए सच्चा भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता। इसलिए मेरी मां, भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए और आपको मांगने की जरूरत नहीं। सुदामा ने मांगा नहीं था, बिना मांगे कृष्ण समझ गए कि मेरे मित्र को क्या चाहिए। बस भगवान सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं मेरे भक्त को कब क्या चाहिए। बिना मांगे भक्त की कामना पूरी करते हैं। एक बार उनके बन जाओ, समर्पित हो जाओ। गोपियों की तरह भगवान से प्रेम, केवल प्रेम। तो आज से भगवान से क्या करेंगे? जोर से